हेलो एवरीवन, आज है 5 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। ₹16.5 पर ये पहुंच चुका है और जब भी थोड़ा बहुत भी ये टूटता है वापस बाउंस बैक कर जाता है, वापस थोड़ा बहुत टूटता है वापस बाउंस बैक कर जाता है। ये यस बैंक को लेकर हम चर्चा करेंगे कि यस बैंक के अच्छे दिन क्या वापस आ रहे हैं कि नहीं। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो यस बैंक का जो शेयर है ₹16.50 पे ट्रेड कर रहा है और एक महीने में अगर आप देखो तो 15, इवन एक महीने क्या, दो ही ट्रेडिंग सेशन में ₹15.50 से ये भाग के सीधा ₹16.50 पर आ चुका है। इतनी बड़ी रफ्तार। देखो पूरा महीना इसने लगाया टूटने का और 2 दिन में रिकवर कर गया। ये यहां पर अगर आप एक साल की बात करोगे तो 25 से 26% का ग्रोथ अभी भी है और जो हाई लेवल इसने बनाया था इस दौरान वो ₹17.75 का था। टूट के बिखर गया। देखो मैंने पहले भी कहा था कि ₹15 मुझे खराब नहीं लगता है यस बैंक, क्योंकि अब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि ये ₹12 पर दोबारा जाएगा। जब ₹12 ₹13 पर था मैंने कई सारे वीडियोस बनाए भी थे कि खरीदो खरीदो खरीदो, लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के भूल जाओ, बर्बाद नहीं होने वाला है, धीरे धीरे ही सही लेकिन यहां पर आपको तेजी देखने को मिलेगी। ये मैं कई बार बोल चुका था। यहां पर जब तेजी आ रही थी तब भी मैंने कहा था कि देखो 15 के नीचे मुझे ये महंगा नहीं लगता है, क्योंकि देखो अब तक जो यस बैंक ने जो शुरुआत की जो 2 फंड रेजिंग हुई थी, पहली तो जब यस बैंक क्राइसिस आया था, जब बैंक डूब ही रहा था, कोई बचने के आसार नहीं थे, तब आरबीआई ने इंटरवीन किया, एसबीआई ने यहां पर पैसा लगाया, कई सारी बैंक्स बचाने के लिए आ गई और 10,000 करोड़ रुपए रेज कर दिए, लेकिन ₹10 के भाव पर इक्विटी बेची इन्होंने। दूसरी जो फंड रेजिंग हुई थी वो हुई थी उसके जरिए कि 12-13 रुपए इन्होंने के प्राइस पर इन्होंने शेयर इश्यू किए थे और 15,000 करोड़ रुपए इन्होंने रेज किए थे। और जाहिर सी बात है, और वो भी जो रेज हुआ था वो लोगों के थ्रू हुआ था, एफपीओ इन्होंने लॉन्च किया था। लेकिन इस बार चीजें टर्न अराउंड हुई। इस बार 2 बड़े इन्वेस्टर्स आए, उन्होंने ₹14.5 पर खरीदारी करी और मैंने कहा था कि देखो अब वो सपोर्ट बन चुका है, अब ₹14.5 के नीचे आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यस बैंक का शेयर जाएगा। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल होगा यहां से और ऊपर की तरफ जाने का भी, तो उस चीज को भी आप यहां पर याद रखिएगा। यस बैंक में एक बड़ी इवेंट अभी होने वाली है। देखो हम सब जानते हैं कि यस बैंक के ऊपर भैया बैड लोन्स काफी ज्यादा थे, लेकिन बैंक ने उस बैड लोन्स को ट्रांसफर करने का प्रोसेस जो है जेसी फ्लावर को दे दिया है और एंड ऑफ नवंबर पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देंगे। 48,000 करोड़ रुपए वर्थ के लोन है यहां पर। अब यहां पर आपको समझना होगा कि देखो यस बैंक ने क्या किया। देखो अभी 48,000 करोड़ ऐसे लोन से जो रिकवर करने मुश्किल थे, तो बैंक ने क्या किया, इन्होंने किसी और को दे दिया कि देखो भैया आप हमको 11-12 हजार करोड़ रुपए दे दो, ये लोन आप रख लो, जितना रिकवर कर पाओ वो पूरा का पूरा आपका, हमारा उससे कोई लेना देना यहां पर नहीं है। तो जाहिर सी बात है बैंक का इससे टाइम भी बचेगा, बैंक के खर्चे भी यहां पर बचेंगे। उस लोन को रिकवर करवाने में बैंक को काफी ज्यादा पैसा भी लगाना पड़ रहा होगा, कई सारा बैंक का टाइम भी जा रहा होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज अच्छी हुई है कि इन्होंने ट्रांसफर किया है और ट्रांसफर से जो पैसा आएगा वो भी बैंक के लिए अच्छा ही होगा। यस बैंक को लेकर अगर हम देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 41,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखोगे तो भाई साहब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड हो रहे हैं। 9,75,00,000 के आसपास के वॉल्यूम सिर्फ एनएससी में है और बीएससी में भी 1,35,00,000 तक के वॉल्यूम ट्रेड हो रहे हैं। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हुए हैं। सितंबर में आपको प्रॉफिट कम लगेगा, 150 करोड़ का प्रॉफिट आपको कम लगेगा जो रिजल्ट्स अभी हाल फिलहाल में आए हैं, क्योंकि इससे पहले 300 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा था ये बैंक। लेकिन अच्छी बात यहां पर यह हुई है कि इनके रेवेन्यू बढ़ना शुरू हुए हैं और ये जरूरी था। मैंने पहले भी वीडियो में आपको कई बार एक्सप्लेन किया था कि देखो यस बैंक की जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना वो ये है कि इनके रेवेन्यू बढ़ना जरूरी है, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखो तो इनके रेवेन्यू घट रहे थे। 29,000 करोड़ के रेवेन्यू थे जो 2019 में, वो घट के 26 पे आए, फिर 20 पे आए, फिर 19 पे आए। लेकिन इस बार अब बढ़ेंगे क्योंकि पहले क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2023 के पहले क्वार्टर में 5,135 करोड़ का रेवेन्यू, दूसरे क्वार्टर में 5,400 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू, दोनों क्वार्टर का मिलाकर इनका जो रेवेन्यू बनता है वो 10,500 करोड़ बनता है और अभी 2 क्वार्टर और बचे हैं। तो कहीं ना कहीं 21,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू ये बैंक दिखा सकता है, जो फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 के मुकाबले काफी अच्छा होगा। तो ये एक अच्छा साइन है यहां पर कि भैया इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। और प्रॉफिट की भी मैं बात करूं यहां पर
तो 1065 करोड़ का मुनाफा इन्होंने कमाया था डेफिनेटली 2022 में। लेकिन पहले क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर 2023 के पहले क्वार्टर में 310 करोड़, दूसरे क्वार्टर में 150 करोड़, कुल मिलाकर देखा जाए तो 460 करोड़ का मुनाफा इन्होंने 2 क्वार्टर में कमाया है। अभी भी 2 क्वार्टर बचे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे ज्यादा बढ़ेगा। आने वाले 2 क्वार्टर में चीजें टर्न अराउंड होती हमें नजर आ सकती है। यस बैंक में देखा जाए तो एफआईज खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी, हर कोई खरीद रहा है। अभी वापस लोग एंट्री कर रहे हैं क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि अब ये बैंक बर्बाद होने वाला बैंक नहीं है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 4% लोग ये जो बेचने की बात कर रहे हैं। देखो, पहली चीज, मैं बेचने की सलाह नहीं दूंगा, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि खरीदो और भूल जाओ इसको, भूल जाओ, 4-5 साल के लिए भूल जाओ इसको। यहां पर यस बैंक में अगर आप देखोगे तो यस बैंक में अकॉर्डिंग टू टिकर टैप खरीदारी करने का सही मौका, क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा। 38 का पी है, सेक्टर पी इनका 21-22 का है, जो कि महंगा पी पर ट्रेड कर रहा है, जो कि अच्छी बात तो नहीं ही है। लेकिन फिर भी अगर बैंक लगातार अपने परफॉर्मेंस में सुधार दिखाएगा तो डेफिनेटली वो इस वैल्यूएशन को भी जस्टिफाई करेगा और आने वाले दौर में इसके पी पर भी आपको थोड़ा सा असर देखने को मिलेगा। यस बैंक में अगर आप होल्डिंग के बारे में देखें, शेयर होल्डिंग के बारे में देखें, तो यहां पर म्यूचुअल फंड 0.36, डोमेस्टिक के पास 43.81% की होल्डिंग है। डोमेस्टिक में इंश्योरेंस कंपनीज भी है और अदर्स भी है, और अदर्स में कई सारी बैंक्स शामिल है, जिसमें से एसबीआई तो है ही, और भी कई सारी बैंक के पास यस बैंक के शेयर है। एफआईएस के पास 12.15% की होल्डिंग है, 43.69% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स और अदर्स को मिलाकर है। उसमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास 25.64% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो, यस बैंक मेरे हिसाब से बैंक सरवाइव हो चुका है, अब बर्बाद होने की जो गुंजाइश है वो ना के बराबर है। यहाँ पर 2 बड़ी इवेंट्स यहाँ पर हुई है, 2 बड़ी इवेंट्स। पहली इवेंट, 2 बड़े फंड हाउस ने पैसा लगाया, जो कि बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, और 14.5 रुपए की कीमत पे उन्होंने खरीदारी करी है। दूसरी, यस बैंक अपने बैड लोन्स को ट्रांसफर कर लेगा इस नवंबर एंड तक, ये सारी चीजें प्रोसेस हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि लेंडर्स ने यह भी कहा कि जुलाई ग्रोस एनपीए वुड बी डिप 2% आफ्टर ट्रांसफर टू द असेट्स रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी। मतलब कि अगर ये ट्रांसफर कर देगा तो कहीं ना कहीं आपको इनका जो एनपीए रेशियो है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स रेशियो है, वो कंट्रोल में होता हुआ नजर आएगा और बैंक एक अच्छा पैसा भी उसे जुटा लेगा, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी ही बात है, खराब चीज बिल्कुल भी नहीं है। तो यस बैंक खरीदारी करी है तो बने रहो फ्रेश बाइंग की। जहां तक बात है, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, और हर 1-2 रुपए की गिरावट में मैं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते चलो, थोड़ा थोड़ा करके खरीदते चलो। दिक्कत की बात नहीं है, यहां पर बैंक डूबने वाला नहीं है, सरवाइव हो चुका है। लेकिन साथ में ये भी ऐड करना चाहूंगा कि मैंने हमेशा एक चीज कहा है कि अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में कोई खरीदना है तो एचडीएफसी बैंक आपकी पहली पसंद होना चाहिए, उसके बाद आप कहीं और पैसा लगाए। यस बैंक डेफिनेटली अच्छा बैंक है, लेकिन एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहिए। आप चाहे तो थोड़ा बहुत निवेश थोड़ी थोड़ी एवरेज में कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग लाखों करोड़ों का जो निवेश करते हैं वो सही नहीं है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।